आजकल सरकार, एनजीओस, नेचर लवर्स और हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के मुंह से यही सुनने में आ रहा है कि हमें इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए। क्या केवल फटाके ना जलाना ही इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेशन माना जाता है? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पटाखे ना जलाने के साथ साथ कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसके साथ हम इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पटाखे ना जलाने के साथ साथ दूसरे ऐसे 5 आसान तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसके साथ आप सही मायने में इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड गाइडेंस। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, अंधकार गया और रोशनी आई। इसी दिन को याद करते हुए हम सदियों से दीपावली मना रहे हैं। पहले दीपावली में सिर्फ दिए जलाए जाते थे, लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में दिए की जगह इलेक्ट्रिक लाइट और दूसरी इलेक्ट्रिक एसेसरीज ने ले ली है। तो कृपया आप घर में रोशनी के लिए ज्यादा से ज्यादा दिए जलाएं और कम से कम इलेक्ट्रिक एसेसरीज का उपयोग करें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। दिवाली के समय पर हर घर की चौखट में आपको रंगोली देखने को मिलेगी। आज के जमाने में ये रंगोली हार्मफुल केमिकल्स वाले कलर से बनती है, जो आपके लिए और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होती है। ऐसे हार्मफुल कलर्स को अवॉइड करें और इनकी जगह पर रंगोली आपके घर में डेली यूज होने वाले मसाले, पीसे हुए मसाले जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, इन सब से बनाइए। या फिर इनकी जगह पर आप फूल झाड़ की पत्तियां, फ्लावर्स या दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ गेहूं, चावल और पल्सेस जैसे कि मूंग दाल, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है और इसे फेंकने पर एनवायरमेंट में किसी भी तरह का पोल्यूशन भी नहीं होता है। और इसके साथ साथ जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े इसे खाकर अपना पेट भी भर सकते हैं और कुछ चावल, गेहूं या पल्सेस से नए पेड़ पौधे भी निकल आएंगे। दिवाली के त्योहार पर सब लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और एक दूसरों को गिफ्ट देते भी हैं। तो इस दिवाली आप सभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए इको फ्रेंडली गिफ्ट खरीदें या फिर गिफ्ट में एक पौधा, जिसे पोटेड ट्री भी कहा जाता है, वो गिफ्ट करें। कोई भी त्योहार हो, भारत में शॉपिंग करना एक आम बात है, लेकिन जब बात दिवाली की हो रही हो तो हर एक बाजारों में आपको डिस्काउंट और भीड़ भाड़ मिलेगी ही मिलेगी। और जितनी ज्यादा शॉपिंग होगी उतनी ही ज्यादा प्लास्टिक बैग का कंजप्शन होगा। तो क्यों ना इस दिवाली हम सब जब भी शॉपिंग के लिए जाए तो अपने साथ अपने घर से ही एक कॉटन बैग को कैरी करें। और इसी तरह से हम सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाकर प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दिए जलाएं और कम से कम इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं। इसके साथ साथ रंगोली में बायोडिग्रेडेबल चीजों का उपयोग करें और गिफ्ट्स में इको फ्रेंडली गिफ्ट परचेस करें। और जब भी शॉपिंग के लिए जाए तो प्लास्टिक बैग को अवॉइड करें। तो ये तो थे इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करने के 4 तरीके। और 5वां तो आपको पता ही है कि हमें फटाके नहीं जलाने हैं। अगर यही चीज मैंने पहले तरीके में बताई होती तो शायद आप वीडियो आगे देखते ही नहीं। तो फटाके ना जलाएं और पोल्यूशन कम करने में अपना योगदान करें। और अगर आप एनवायरमेंट लवर हैं और फटाके भी जलाना चाहते हैं तो मार्केट में इको फ्रेंडली फटाके अवेलेबल है ही, तो आप इको फ्रेंडली फटाके ही जलाएं। इसके साथ साथ और भी 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस दिवाली से आप विदेशी चीजें ना खरीदें या फिर कम खरीदें और स्वदेशी चीजों पर ज्यादा जोर दें। और दिवाली खत्म होने के बाद अपने आसपास साफ सफाई और स्वच्छता का ख्याल रखें। तो नॉलेज और गाइडेंस की ओर से आप सभी व्यूअर्स को एडवांस में विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।